दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम इस समय बैठे हुए हैं दिल्ली के वार्ड नंबर 34 में, नागलोई में। यहाँ पर मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि रछोइया परिवार से 2 महिलाएं निगम पार्षद रही लगातार 10 साल तक। 10 साल तक ये सीट, ये वार्ड पार्षदी, ये सज्जन जो हमारे पास में बैठा हुए है चतर सिंह रछोइया जी, प्रमुख समाज सेवी, इनके परिजनों के पास में रही। और फिर 10 साल के बाद ये सीट फिर आम आदमी के पाले में चली गई और राजेंद्र लाडला वर्तमान राजेंद्र लाडला की धर्मपत्नी यहाँ पे वर्तमान निगम पार्षद है। हैरानी वाली बात है कि 10 साल एक परिवार के लोग यहाँ पे रहे। वो चाहते तो बहुत सारे अधिकारियों के साथ मारपीट कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, अपनी तूती बुलवा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, शांति के साथ गुजरे। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको कुछ हैरानी वाली बातें चतर सिंह जी से ही बतला रहे हैं। चतर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, हमारा ये नागलोई वार्ड ये गरीब क्षेत्र और दलितों का, मुस्लिमों का और जो हमारे दबे कुचले लोगों का क्षेत्र रहा। और अब भी इसमें गरीब लोगों की काफ़ी आबादी है। जो मतदाता हैं वो गरीब समाज के हैं। और जो अब वार्ड हो गया वो फैक्ट्री एरिया, टीकरी बॉर्डर से और किराड़ी रोड तक, उसमें फैक्ट्रियाँ और अवैध कंस्ट्रक्शन, गैर कानूनी खेती की ज़मीन पर, डीडीए की ज़मीन पर अवैध निर्माणों का काम जोरों पे इस क्षेत्र में है। हम 10 साल निगम पार्षद रहे। हमने ये माना कि हम गरीब लोग हैं, हमें गरीब लोगों ने चुनाव जिताकर ये सम्मान दिया है, तो हमने उनके सम्मान में गरीबों के हक में काम किया। अब पता लगा है कि जो हेमलता चुनाव जीती, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी ने टिकट देकर उनको चुनाव लड़ाया और एक जो झूठे प्रचार के माध्यम से जो इनका चुनाव चिन्ह था, इस वजह से चुनाव जीते, जबकि यही राजेंद्र लाडला भाजपा से भी जीत नहीं पाया था। 2012 में मेरी धर्मपत्नी भूमि रछोइया के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस की इस समय कोई ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन लोगों ने हमें मदद की। और अगर एमसीडी के अंदर 25 डिपार्टमेंट हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, मलेरिया डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, मेंटेनेंस विभाग, डैम्स विभाग, लाभकारी विभाग, एडवर्टाइजिंग विभाग, ये आदमी 5वीं पास सर्टिफिकेट भी इन्होंने छुपाने का काम किया। वो मामला भी माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। और इन लोगों ने पंकज शर्मा नाम का इंस्पेक्टर, जिसको अपना पहले धमकाते रहे, 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगते रहे हर महीने, और उसके बाद में जब वो गरीब आदमी अगर पैसा इकट्ठा करेगा तो किसी ना किसी हमारे समाज के, गरीब समाज के लोगों से ही तो इकट्ठा करेगा। अगर वो व्यापारी भी है उसी से तो इकट्ठा करेगा, रिश्वत के पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल ठीक। अगर 25 डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपए हर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर से लेगा, इंजीनियर से 60 महीने का मतलब है 1.25 करोड़ से 70-80 करोड़ रुपए। और अगर उसका इंटरेस्ट लगाया जाए और उसको लगाया जाए तो 100 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। और 100 करोड़ रुपए का मालिक हो गया तो धर्मपाल लाकड़ा, जो विधायक भी रहा और अवैध निर्माण करके 30 साल के अंदर जो टावर उसने तैयार किया, इसलिए ये तो 6 महीने में ही, 6 साल में ही कर देगा। तो हमारा ये कहना है, ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमने लिख के भी दिया है। और इस आदमी ने ही रविवार को 27 अगस्त को पुलिस से छुप करके मंदिर के अंदर, मंदिर में कब्जा किया हुआ है और मंदिर में जल बोर्ड का उद्घाटन, पानी की सीवर लाइन का उद्घाटन करने का इन्होंने नाटक किया और मंदिर का दुरुपयोग किया। मेरा आरोप है, मंदिर के अंदर कोई उद्घाटन नहीं होते सरकारी, और विधायक भी वहां पे थे। तो पुलिस से छुप करके और सरकार के पैसे को गबन करके जो उद्घाटन का खर्चा था उसको भी इन्होंने बचाने का काम किया है। तो मेरे सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और मेरा एक और मांग है कि बिना हेमलता के राजेंद्र लाडला होता कौन है कि वो अफसरों से पैसे की वसूली करे, रंगदारी करे बिना हेमलता के? तो हेमलता मुख्य आरोपी इसमें होने चाहिए। हेमलता की बिना मर्जी के ये नहीं हो सकता। आए दिन कभी कार खरीद रहे हैं, कभी 2 लाख रुपए के बाल लगवा रहे हैं, कभी 2 लाख रुपए का मोबाइल ले रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनकम टैक्स, अगर ये लोग बड़े लोग हैं
तो कहाँ इनकम टैक्स के रिकॉर्ड, कहाँ इनकी कोठियाँ? ये तो अब चल रहा है। तो मेरी मांग है दिल्ली सरकार के केजरीवाल से भी, भारत सरकार से भी, और न्यायपालिका से भी, और दिल्ली पुलिस से भी, ये लोग जो हैं बेईमान लोग हैं। इनका पहले भी अच्छा धंधा नहीं रहा, कभी इन्होंने कमा के नहीं खाया मेरा मानना है, ना इन्होंने कोई मैरिज की सामाजिक। इनका ताना माना भी मेरे हिसाब से चरित्र ठीक नहीं है। इनकी सभी मामलों में जांच करके इनको अधिक से अधिक चंद्र सिंह जी, जब पुराने अतीत की बात चल रही है तो हम पूछना चाहेंगे कि 10 साल में भूमि रचोइया और ज्योति रचोइया ने यहाँ पर निगम पार्षद रही, क्या उनके शासनकाल में कभी इस तरीके से किसी अधिकारी, कर्मचारी, निगम अधिकारी को पकड़ के पीटना या उसके साथ दुस्साहसी बदतमीजी करना जैसी कोई घटना हुई? देखो, निगम पार्षद ज्योति रचोइया और भूमि रचोइया समाज की बेटियां जी, और इन्होंने गरीबी देखी जी। किसी ऑफिसर को तो करके बोलना भी अपराध है जी। आपको संविधान में ये हक नहीं है जी। और वो लोग हमेशा कार्यकर्ताओं को समझाती रहती थी कि कभी भी किसी भी अधिकारी से हाथ जोड़कर आपको काम कराना है जी। अगर काम ना करे तो मुझे बताना है, हम सीनियर अधिकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे। और हमने बड़े बड़े काम किया है, फुट ओवर ब्रिज बनवाए, कूड़े घर तुड़वा के उनको लैंड यूज चेंज करा के, सारे अधिकारी तो करते हैं। प्रशासनिक काम कौन करता है? अधिकारी। पेड़ों की छटाई नहीं होती, अब हमारे सामने पार्क चाहिए, रंगदारी का पैसा चाहिए, और कभी इन्होंने मेहनत करके नहीं खाया। इनकी पुराने आप देखोगे, आप जांच करो, जांच करने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये लोग कोई चरित्र ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हमें याद है कि आपके निगम शासनकाल में एक प्रोग्राम आपने इसी अपने वार्ड में ही करा था, इसी नागलोई में, जिसमें आपने सफाई कर्मचारियों को सम्मान सर्टिफिकेट दिए थे यही लोकल पार्क के अंदर में। ऐसा क्या है कि आपने तो अपने समय में सफाई कर्मी, सफाई सैनिकों को इनाम दिया, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उनका उत्साह बढ़ाया। देखो, और अब इंस्पेक्टरों को बंद कर करके पीटा जा रहा है। चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो जी, या कोई इंस्पेक्टर हो जी, या कोई आईएएस ऑफिसर हो जी, वो लोग अपनी मेहनत से नौकरी पे लगते हैं जी। ये नहीं कि एक अनपढ़ आदमी, दारू बेचने वाला आदमी टिकट ले आया पार्टी की जी, और पार्टी की हवा में जीत गया जी। वो अधिकारी, सफाई कर्मचारी, 4th क्लास के कर्मचारी की आप स्वयं गवाह हैं, हम पैर भी छूते थे जो मेहनत करते थे जी, जी, उनका सम्मान करते थे, पैर धोते थे हम जी। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है उसको प्रशंसा करें, उसका सम्मान बढ़ाएं और उनको महसूस कराएं कि हम सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस देश के अंदर सबको वोट के अधिकार की वैल्यू बराबर की है। तो इस तरीके से एक किया, और आगे भी कभी जब हमें समाज मौका देगी तो हम उनका सम्मान करेंगे, चाहे वो टॉप क्लास का अधिकारी हो, चाहे बॉटम का अधिकारी हो। कर्मचारी हो, उनका सम्मान देने से ही 10 साल में कभी ऐसी किसी ने सुनी भी नहीं। आज पूरे क्षेत्र के अंदर छतर सिंह रचोइया, भूमि रचोइया की याद आ रही है, लोगों को महसूस कर रहे हैं कि हमारे टच में रहता था। उन्होंने कभी दफ्तर नहीं खोला, बस जाके फैक्ट्री एरिया में बैठ जाना, फैक्ट्रियों से अवैध वसूली करना, अवैध निर्माण कराना। पिछले 9 महीने में यही देखा गया है। और ऑफिसर से रंगदारी के लिए लड़ाई लड़ी, अब सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारी पुलिस ने की है। और मेरी पुलिस से मांग है कि इस मामले की ईमानदारी से जांच करके इन गंदे काम करने वालों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए सिफारिश की जाए। धन्यवाद, नमस्कार।